वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये आर ओ का पुराना नोटिफिकेशन है। इसमें बहुत डिटेल में हर चीज़ जान लेंगे, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कहाँ से कितने सवाल आते हैं, किन विषय पे फोकस करना और समीक्षा अधिकारी किन किन विभाग में होता है। क्योंकि इसकी भर्ती जो है वो आप ये मानिए अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच संभावित है आपको भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं विभाग की बात करूँ तो सहायक समीक्षा अधिकारी है ना, जो कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में होता है, उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद में होता है, उत्तर प्रदेश जो कार्यालय होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी का वहाँ पे होता है, या लोक सेवा आयोग है यहाँ पे भी होता है। ठीक है, समीक्षा अधिकारी इन इन विभागों में होता है। अच्छा, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए पहले उसको समझ लेते हैं। किसके लिए? सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। देखिए, सहायक समीक्षा अधिकारी जो है जिसको आप ARO बोलते हो, ARO के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? सबसे पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी मतलब विषय से हो, कोई मतलब नहीं है, कोई भी परसेंटेज हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए। O लेवल इसमें मस्ट है। इसमें आपको क्या चाहिए होता है? O लेवल चाहिए होता है। कब चाहिए होगा? जब फॉर्म आएगा तब आपका O लेवल कंप्लीट हो। ऐसा ना हो कि आप अभी O लेवल कर रहे हो, फॉर्म आए भर दो, कि जब पेपर हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, तब तक तो आ ही जाएगा, वो मान्य नहीं होगा, आपको मौका नहीं मिलेगा फिर, है ना। इस बार बहुत लोगों के निरस्त भी हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, जब फॉर्म आए तब आपके पास होना चाहिए। O लेवल नहीं है तो आपने कोई और कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा कराया, अगर कम से कम 1 साल का, तो वो चलेगा। CCC नहीं चलेगा, ये याद रखना। CCC हाई कोर्ट में चलता है, यहाँ नहीं चलेगा। और ARO में आपको हिंदी में जो है टंकण आना चाहिए, न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट। ठीक है, अंग्रेजी का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, ये भी है। ठीक है, यानी हिंदी टाइपिंग इसमें आपको मेनली चाहिए होती है। हिंदी टाइपिंग कितनी? 25 वर्ड पर मिनट। ठीक है, ये ARO के लिए है। और वहीं RO के लिए बात करें तो RO के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, ना टाइपिंग चाहिए, ना O लेवल चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। भाई एक ARO 5 साल बाद RO बनता है और RO आप डायरेक्ट बन सकते हो। ठीक है, दोनों का जो तो कट ऑफ है उसमें थोड़ा सा अंतर जाता है। पेपर एक ही होता है, एक ही दिन होता है, अलग अलग पेपर नहीं होता है, एक ही फॉर्म भरना पड़ता है, एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग RO की पोस्ट मिलती है। फिर सहायक समीक्षा अधिकारी जो लेखा होता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए वाणिज्य में, यानी कॉमर्स में चाहिए आपको, है ना, जैसे BCom करा हो आपने, तो ये वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। एज की बात करें तो एज आपको चाहिए होती है 21 वर्ष से 40 वर्ष चाहिए होती है। ठीक है, 21 से 40। एज काउंट कब से होती है? यानी 2 जुलाई 1983 से पहले ना हुआ हो, 1 जुलाई 2002 के बाद ना हुआ हो। भाई सिंपल है, जैसे मैं 24 दिसंबर 1995 को हुआ हूँ, तो मैं इसके देखो बाद में हूँ और इसके पहले हूँ, है ना। यानी 2002 के बाद का ना हो, 1983 के पहले आपका जन्म ना हुआ, बस सिंपल सी चीज़ है। बाकी SC ST OBC इनको 5 साल की जो है एज रिलैक्सेशन दी गई है। ठीक है, PH वालों के लिए 15 साल एज रिलैक्सेशन है। अब इसका एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए। तो देखिए, एक प्री होता है इसका, 200 नंबर का प्री होता है, 200 का, जिसमें 140 नंबर की GS होती है, 60 नंबर की हिंदी होती है। एक ही दिन होता है, जैसे मान लीजिए 9:30 से 11:30 आपका ये हुआ, फिर 2:30 से 4:30 ये हो गए ना, ऐसे 2 घंटे में पेपर होता है। 2 घंटे का ये होता है, ये 1 घंटे का होता है, माफ़ कीजिएगा, ये कितना होता है? 1 घंटे का, बीच में गैप मिलता है आपको, पर एक ही दिन होता है। 140 की GS, 60 नंबर की हिंदी। GS में वही विज्ञान, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी साइंस, करंट अफेयर्स और UPG के रीजनिंग के 10 सवाल आते हैं। अभी वेटेज भी दिखाऊंगा टॉपिक वाइज किससे कितने सवाल आते हैं, है ना। और 60 नंबर की हिंदी, इसमें 60 में 60 लोग लाते हैं, क्योंकि 10 विलोम आते हैं, फिक्स हैं ये, है ना, कम ज़्यादा नहीं, फिक्स हैं। 10 विलोम, 10 वाक्य वर्तनी शुद्धि, 10 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 10 तत्सम तद्भव, 10 विशेषण विशेष, 10 पर्यायवाची, ये फिक्स हैं। अच्छा, ये जो 200 नंबर का प्री है, यही 180 नंबर का मेंस भी है, यही सेम 180 नंबर का मेंस है। 120 की GS हो जाएगी, 60 की हिंदी। बस यहाँ पे पर्यायवाची आते हैं, मेंस में पर्यायवाची हट जाते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे 10-10 शब्द आते हैं ना, जैसे विलोम 10 पूछा 10 नंबर का, यहाँ पे विलोम 6 आएंगे 12 नंबर के, वाक्यवर्तनी 6 आएगी 12 नंबर की, अनेक शब्दों का एक शब्द 6 आएंगे 12 नंबर, है ना। तत्सम तद्भव विशेषण विशेष, यानी हिंदी के 5 टॉपिक है, 60 नंबर की यहाँ, और वही 120 की GS। तो ये फायदा होता है इसमें कि जो 200 का प्री पढ़ के गए हो वही 180 का मेंस में मिल जाएगा। ठीक है, तो 120 की GS हो गई मेंस में। यहाँ 100 नंबर का कन्वेंशनल हिंदी होता है, लिखने वाला, है ना। इसमें पत्र लिखना पड़ता है, गद्य के उत्तर लिखने पड़ते हैं, है ना। देखो 21 नंबर का जो है गद्यांश आता है, 15 अंक का जो है वो टेबुलर फॉर्म आता है, ये फिक्स है पैटर्न। 24 नंबर में आपका शासकीय अशासकीय पत्र है, कार्यालय आदेश, ज्ञाप परिपत्र है, विज्ञप्ति है, टिप्पण है, अनुस्मारक है। 10 नंबर का अंग्रेजी से हिंदी आता है, 10 नंबर का हिंदी से अंग्रेजी शब्द आते हैं ना, जैसे अमेंडमेंट है, इसको हिंदी में लिखना है ना, जैसे अनुमोदन है, इसको इंग्लिश में लिखना है,
मुहावरे लोकोक्तियाँ 5 आती हैं 10 नंबर की, कंप्यूटर आता है 10 नंबर का, तो ये 100 हो गए। और 3 निबंध आपको लिखने होते हैं 600 शब्दों के, 40 अंक के होते हैं, 120 नंबर का निबंध होता है। निबंध हिंदी में ही लिखना है, इंग्लिश में नहीं लिखा जा सकता है, हिंदी निबंध लिखने होते हैं, है ना। तो 400 नंबर का ये मेंस होता है आपका। बहुत ही आसान है, जिसमें से 180 तो आप ऑलरेडी प्री में कवर करते हो, बस हिंदी आपको ड्राफ्टिंग करनी है और निबंध करना है। तो इसकी भी पूरी तैयारी अभी मेंस मोड में लगी। अभी इन सबको देखिए भाई, जो मेंस में पढ़ोगे वो प्री में तो ऑटोमेटिक कवर होगा ही ना। मेंस की हिंदी को अच्छे से करिए, निबंध लेखन पे पकड़ बनाइए, अच्छे अच्छे कोड्स रखिए, वो सब हम आपको सिखाएंगे। पत्र को कैसे लिखा जाएगा ये सब आपको सिखाएंगे। अब ये है देखिए इसका वेटेज कि कहाँ से कितने सवाल आते हैं। जैसे हिस्ट्री से आप देखोगे 20 2014 में आए, फिर 22 आए, फिर 23 आए, 19 आए, 21 आए, यानी ऑन एन एवरेज हिस्ट्री से आप मान लीजिए 20 सवाल आते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, यही सिलेक्शन दिलाएगा आपको। ज्योग्राफी में 22 हैं, 11 हैं, 18 हैं, 25, 14, यानी ऑन एवरेज ज्योग्राफी में भी 20 मान लीजिए आप। ठीक है, इसके बाद जनसंख्या वगैरह से 5, 12, 12, तो ये ज्योग्राफी का ही पार्ट आ जाता है, तो आप इसको 5 मान लीजिए। जनसंख्या मतलब जनगणना वगैरह आ जाती है। और फिर आपका पॉलिटी से कम सवाल आते हैं, 8, 7, 5, 10। पॉलिटी का वेटेज कम है, इसमें 10 से 12 सवाल मान लीजिए अब, 10 से 12 सवाल। साइंस का वेटेज अच्छा है, 11, 21, 20, 10, 11, यानी साइंस से आपके ठीक ठाक सवाल आते हैं, लगभग 15, 18 सवाल आप मान सकते हो साइंस से आते हैं। इन्वायरमेंट से 9, 5, 8, 7, 4। यूपी जीके से इसमें ठीक ठाक सवाल आते हैं, 12 से 15 सवाल तक आते हैं यूपी जीके से। और करंट अफेयर्स का वेटेज अच्छा है इसमें, 21, 24, 9, 23, यानी 20-25 सवाल तक आते हैं। रीजनिंग के सवाल फिक्स हैं 15, है ना। रीजनिंग 15 सवाल आते हैं और बहुत ही आसान लेवल की होती है, बहुत आसान, है ना। मतलब 1 महीने में आप इसको कर सकते हो। इसमें कोई मैथ्स नहीं होती, जितनी एकदम नॉर्मल होती है। मिसलेनियस अच्छा खासा आ जाता है, जिसमें फॉरेस्ट रिपोर्ट और एग्रीकल्चर डाटा, मिनरल डाटा, जनगणना और वेरियस इंडेक्स वगैरह आते हैं। यानी कुल मिला के अगर आप ये देखो 2023 का जो कैंसिल हुआ तो उसमें भी हिस्ट्री के 18, ज्योग्राफी 25, पॉलिटी 10, है ना, रीजनिंग के 15, करंट अफेयर्स 18। यानी आप प्री निकालना चाहते हो तो जीएस में आपको जो फोकस करना है, एक तो हिस्ट्री पे करना है, ठीक है, ज्योग्राफी है, साइंस है, हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस, पॉलिटी है, और रीजनिंग को पकड़ लो, करंट अफेयर्स को पकड़ लो, है ना। ये आसान है, यहाँ से अगर आप करोगे तो आराम से कट ऑफ निकल जाएगा भाई। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, रीजनिंग, करंट अफेयर्स यहाँ से। और हिंदी 60 नंबर की आती है, उसमें 60 में आप समझिए 55 नंबर तो लाने ही लाने हैं। और वो फिक्स है भाई कि 10 विलोम आने, 10 तत्सम तद्भव आने, 10 पर्यायवाची। तो डेली अभी से अगर 1 घंटा आप हिंदी पढ़ना चालू करोगे भाई, 1 घंटा आराम से सब कवर हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम पैट जब नोटिफिकेशन आएगा तब शुरू करोगे, सब छूटेगा, कुछ नहीं हो पाएगा। अभी आराम से अगर 4 घंटा भी पढ़ोगे तो चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। स्मार्ट स्ट्रैटेजी से करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, रीजनिंग को तो जरूर करना। 15 सवाल फिक्स, बहुत आसान है, 1 महीने में ये कवर हो जाएंगे आपके, है ना। अगर PYQ ही कर लोगे और जो SCS देगा उतना कर लोगे तब भी हो जाएगा आपका, ठीक है। कट ऑफ की अगर बात करें तो कट ऑफ आप देखोगे, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो कट ऑफ ज़्यादा जाता था, तो इससे अब मतलब नहीं है, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग है तो कट ऑफ कम जाता है। आप ये मान के चलिए 200 में अगर आप 140 का टारगेट लेके चलते हैं, ठीक है। हालांकि ये लाना आसान नहीं होगा, पर आप मेहनत करेंगे तो ला सकते हैं। GS में ये मानिए 85 और हिंदी में ये मानिए 55, है ना। तो ये आप बहुत ज़्यादा सेफ है, चाहे जैसा पेपर आ जाए कट ऑफ हर हाल में निकल जाएगा, है ना। और पेपर अगर आज टफ है बहुत ज़्यादा तो इसका कट ऑफ कम मान लीजिए भाई। GS में 140 में आपको 85 सवाल लाने हैं, मतलब सही करने हैं। और हिंदी में 60 में 55 लोग करते हैं इतना, और 85 आप यहाँ से ही सही कर सकते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस है, करंट अफेयर्स है, रीजनिंग है ना भाई। 20 सवाल यहाँ से आते हैं, आप मान लो 15 करोगे। ज्योग्राफी में आप 10 करोगे, 25, साइंस में आप 15 कर सकते हो, है ना। 25, 25, 10, 40, कम से कम 15 यहाँ से करो। 40, 10, 50, 5, 55। रीजनिंग में 15 है, 10 करोगे 65। बाकी और सब्जेक्ट बच गए, इनमें और ज़्यादा भी कर सकते हो आप। यानी आपको ये पकड़ के चलना है बस, जो मोटा मोटा मैंने बताया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स। यानी अगर आप 145 प्लस का टारगेट कर रहे हो तो हिंदी में कम से कम 55 लाने हैं आपको। करंट अफेयर्स 35 से 38 तक आ सकते हैं, क्योंकि ये जो करंट अफेयर्स के 23 सवाल बताएं, और बाकी ये जो आप देखोगे इकनॉमी है, ये भी करंट है, जिसमें बजट वगैरह डाला गया है। और जो रिपोर्ट्स मिसलेनियस में आती हैं वो भी करंट्स की ही होती हैं। तो करंट अफेयर्स, रीजनिंग से 15 सवाल आपको फिक्स करने ही करने। यूपी जीके के 15-20, मिसलेनियस से 8 से 10, भूगोल 20 से 25। यानी इनको आप टारगेट करोगे ना, आसान से हो जाएगा। देखो कम समय में अगर ज़्यादा सब्जेक्ट करना चाहते हो तो एक तो यूपी जीके और एक रीजनिंग। यूपी जीके, रीजनिंग, ये आपको जो है लगभग 25 सवाल सही करा सकते हैं। और इसमें टाइम लगेगा मात्र आपका 1 महीने भाई। 1 महीने अगर 2 घंटा रीजनिंग करोगे और 2 घंटा यूपी जीके करोगे तो 25 आपका ये कवर हो गया यूपी जीके और रीजनिंग से। बाकी फिर आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, इसको कर लेना, करंट अफेयर्स कर लेना, हो जाएगा, है ना। तो पूरी तैयारी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कर सकते हैं।
ये देखिए SCS के प्रूफ हैं जो आपको SCS सिलेक्शन मटेरियल से मिलता है। डायरेक्टली सवाल आपको देखने को मिलेगा जो हम पढ़ाएंगे। देखिए MCQs, टेस्ट, करंट अफेयर, जिसमें जो भी पढ़ाएंगे सब आपको वहीं से डायरेक्ट देखने को मिलेगा। आपको कहीं से कुछ नहीं लेना है। पूरा सिलेक्शन मटेरियल भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वीडियो क्लासेस भी हम देंगे आपको, क्विज में प्रैक्टिस कराएंगे, टेस्ट में प्रैक्टिस कराएंगे। ये देखिए ये क्विज कराते हैं हम डेली, जिसमें क्विज से डायरेक्टली आपको देखो कॉपी पे सवाल देखने को मिलता है, एकदम उसी तरीके से क्विज हम कराते हैं, है ना। तो ये क्विज, सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज़ सब कुछ आपको मिल जाएगा। पूरी तैयारी के लिए आर का आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। देखेंगे आप, मतलब आपका कट ऑफ आराम से निकल सकता है अगर आप जितना हम देते हैं उस हिसाब से पढ़ते हैं डेली से, तो आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। कोई इसमें आपको परेशानी नहीं होगी, कहीं से कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी और जानकारी के लिए कोई और कमेंट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।